Assalamu alaikum dear students. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is anode rays. Anode rays led us to the discovery of proton. And for this, Goldstein was the first scientist in 1816 who discovered proton. तो इसके लिए गोल्डस्टेन ने क्या किया, इसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया जो हमने ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया था, बिल्कुल इसने वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया, लेकिन इसने यहां पे कैथोड में चेंज लाई। उसमें हमने कैथोड जो है बिल्कुल एक सॉलिड पीस लिया था विदाउट हैंग होल्स, विदाउट परफोरेशंस, लेकिन गोल्डस्टेन ने क्या किया, इसने कैथोड लिया विद परफोरेशंस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं परफोरेटेड कैथोड। परफोरेशंस मींस द कैथोड व्हिच वर हैविंग होल्स, ठीक है, इसके बीच में होल्स थी या परफोरेशंस थी। और इसने जो प्रेशर है, जो प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, वो बहुत ज्यादा कम कर दिया बाय ओपनिंग द वैक्यूम पंप। इसको ओपन कर दिया तो जो एयर है इट रशड फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, सो द प्रेशर इनसाइड द गैस वाज वेरी मच रिड्यूस्ड। और इसके बाद जो आप यहां पे देख रहे हो, दिस इज द बैटरी। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द मेटल पीस which is called the electrode here, and it's called the anode. Electrode which is positively charged is called the anode, और वो electrode which is negatively charged is called the cathode. It's connected with the negative terminal of the battery, and this here shows, this is the diagram, this is the representation of a battery. ठीक है, इसके बाद ने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, और जो यहां पे हाई टेंशन बैटरी है उसके बाद यहां से पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल दोनों इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो होना क्या था, बिल्कुल वही हुआ जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हुआ कि यहां से कैथोड रे आने लगी, बिल्कुल ये मैं कैथोड रे बना रहा हूं, और कैथोड रे जैसे ही इस गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ही उसने एनकाउंटर कर दिया, तो मैंने आपको बोला था कि इनका जो कैथोड रेज जो है दे हैव आयोनाइजेशन इफेक्ट, दे रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन ए गैसियस स्टेट। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, मींस इट हैज डन आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। सो द कैथोड रे originates from the cathode and ends up at anode, because anode is the positive charge, so it will attract electrons towards itself. तो it flows from cathode to anode, बिल्कुल सेम जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, यही हुआ था कि कैथोड रे originated from cathode and ended up at anode, ठीक है, because it was attracted by the anode which is having the positive charge. इसके बाद क्या हुआ, और एक कोई यहां से मिस्टीरियस रे जो है started traveling from here, ठीक है, यहां से नहीं, जो गैसियस मॉलिक्यूल है वहां से उसने स्टार्ट किया, ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर एंड पास्ड थ्रू द परफोरेशंस। ये जो इसमें सुराख पड़े हुए थे, ठीक है, इसमें जो होल्स है कैथोड में, इनको पास कर दिया। इसी तरह से यहां पे भी, ठीक है, ये भी और एक वेव, और भी ये भी और एक रे है। तो देयर वाज अ ल्यूमिनस इफेक्ट, मींस जब भी प्रोटॉन्स ने स्पेस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड के बीच से ट्रैवल किया टुवर्ड्स द कैथोड, बिकॉज कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड, सो इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, देयर वाज द ल्यूमिनस, देयर वाज द ग्लो, ठीक है, और इसी को बोला गया, इसी रे का नाम दिया गया कनाल रे। कनाल रे क्यों, बिकॉज दे पास्ड थ्रू कनाल, कनाल मीन्स परफोरेशन, और होल उसको कनाल भी बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज दे पास्ड थ्रू कैनाल्स। ठीक है,
और इसी रे को दूसरा नाम दिया गया पॉजिटिव रे, बिकॉज दिस रे वॉज अट्रैक्टेड बाय द कैथोड. This ray traveled towards the cathode. So, cathode is negative here. It means that the ray here which contains material particles must be positive. तो इसलिए इसे पॉजिटिव रे भी कहा गया because it consists of positively charged, because it consists of positively charged particles. So, travel towards cathode. इसीलिए हमने इसका नाम रखा गया पॉजिटिव रे भी. इसके बाद थर्ड, इसका नाम रखा गया था, ठीक है, इसको एनोड रे का भी नाम दिया गया. एनोड रे इसलिए because they started from the space between the anode and cathode. I am not saying here from anode. Space between the anode and cathode and towards the cathode. इसीलिए इसका नाम दिया गया एनोड रे, because they started from, because they originated, ठीक है, because they originated from anode. ठीक है, ये 3 नाम दिए गए. इसके बाद क्या हुआ कि जे थॉमसन जो है, इसने इसकी प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छे से स्टडी की, जे थॉमसन ने. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके प्रॉपर्टीज बता देता हूं कैनाल रेज के. तो हम यहां पे टॉपिक लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कैथोड रेज में भी बताया था, मैंने भी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, कि जो कैनाल रेज है और द एनोड रेज, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस. दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस. यह हमें कैसे पता चला? बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स का या कैथोड रेज का पता चला कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस. हमने लाइट वेडल पील जो लाइट वेट पैडल जो है वो बिल्कुल इसके यहां पे रास्ते में रख दिया. तो जो उसका शैडो था वो बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के पीछे बनी थी, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स में बता दिया. तो इसीलिए हमने बोला कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस बिकॉज द शैडो ऑफ द लाइट वेट पैडल जो है, it was casting exactly behind the object. ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं they travel in straight lines. Second property, they consist of material particles. Material particles इनके पास होते हैं, means particles have mass and velocity same as that of in case of electrons. ये हमें कैसे पता चला? जैसे हमने वो लाइट वेट जो पैडल है, पैडल व्हील जो है, लाइट पैडल व्हील, वो हमने इसके रास्ते में रख दिया तो वो रोटेट करने लगा, जिसको मैं ऐसे बनाता था लाइट पैडल व्हील. ठीक है, जैसे ही हमने इसको लाइट पैडल व्हील को इसके रास्ते में रख दिया, बिल्कुल कैथोड, ये जो एनोड रेज है, दे स्टार्ट फ्रॉम द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड एंड ट्रैवल टुवर्ड्स द कैथोड. हमने जब इसके रास्ते में रख दिया, यहां पर रख दिया, तो इट स्टार्टेड रोटेटिंग. रोटेट तभी हो सकता है जब कोई चीज इन पे स्ट्राइक कर रही हो. ये जो पैडल्स होते हैं, जैसे हमारा फैन होता है, ठीक है, बिल्कुल जैसे शिप्स में नीचे लगे होते हैं, ठीक है, वैसे ही जब इन पे कोई चीज मेटीरियल पार्टिकल स्ट्राइक करे तब जाके ये रोटेट हो जाएगा. ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि दे कंसिस्ट, दे हैव मास एंड दे हैव वेलोसिटी, और अल्टीमेटली फाइनली दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. और इनकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है
Third property is that they deflected towards negatively charged plate. ठीक है, बिल्कुल हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देते हैं, यहां पे नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव प्लेट which is connected with the metal plate which is connected with the negative terminal of the battery, and here positive plate, the plate or the metal piece which is connected with the positive terminal of the battery, and we saw that those protons are, I can say here, the anode ray deflected towards negatively charged plate. ठीक है, तो इससे हमें यही पता चला कि दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दे आर पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, और बिल्कुल सेम इनने मैग्नेटिक फील्ड में भी किया. दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दैट पोल which were opposite to that in case of the discovery of electron. ठीक है, या हम ऐसा बोलेंगे they deflected in electric and magnetic field opposite to the direction as was done by cathode rays. ठीक है, और इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, they have ionization effect. Ionization effect means they can ionize gaseous molecules. For example, हमारे पास ये मैं बीम बना रहा हूं, ठीक है, this is the anode beam, and when it strikes to the gaseous molecules, it can remove its most loosely bound electron, और इस चीज को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन. ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट हैज पेनिट्रेशन इफेक्ट. Penetration effect means it can penetrate thin foils of metals. For example, हम यहाँ पे एल्युमिनियम की फॉइल लेते हैं, ठीक है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, और जब हम इस पे एनोड रे डाल देते हैं, it gets penetrated. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इट हैज पेनिट्रेशन इफेक्ट. और सिक्स इनकी प्रॉपर्टी है, इट हैज हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट का मतलब जब भी हम एनोड रेज को मैटर पे स्ट्राइक करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करते हैं, दे गेट हीटेड. हीट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और ठीक है, हाँ, और इनकी प्रॉपर्टी, जब हम इनको जिंक सल्फाइड प्लेट पे जब हम इनको स्ट्राइक कर देते हैं, व्हेन, ठीक है, जब हम एनोड रेज को जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक कर देते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूसर. ठीक है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूसर. फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूसर. फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूसर. और इनकी एक प्रॉपर्टी, जो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज है दिस ईयर, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. हमने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस लिया है, ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड्स अपॉन nature of the gas, nature of the gas enclosed in the discharge tube. ठीक है,
और इसके बाद जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ द चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन, सॉरी कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द चार्ज विल बी ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल of the charge carried by an electron, because atom as a whole is neutral and और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे इनसाइड द एटम, ठीक है। इसीलिए एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन्स पे भी होगा, बट विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी E/m वैल्यू, चार्ज बाय मास वैल्यू ऑफ कैथोड रे, ठीक है, ऑफ कैथोड rays depends upon nature of gas, enclosed in the discharge tube, ठीक है। E/m वैल्यू भी डिपेंड करता है अपॉन नेचर ऑफ गैस पे, हमने कौन सा गैस लिया है, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया है, नाइट्रोजन लिया है, हीलियम लिया है, ठीक है। तो E/m वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक। और E/m वैल्यू जो है, जब हाइड्रोजन गैस को लिया गया था इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन गैस को, तो E/m जो था, E/m वैल्यू इट कैम आउट टू बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आया था और ये एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज द हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस नोन, ठीक है। और इसके बाद ये जो था, इसका E/m वैल्यू दिया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने दिया था इन 1906 में, एंड दैट वाज इक्वल टू 9.58 into 10⁴ कूलम पर ग्राम, ठीक है। इसका E/m वैल्यू दिया था जब हमने हाइड्रोजन गैस को इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इट्स E/m वैल्यू कैम आउट टू बी मैक्सिमम एंड इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस नोन। Its E/m value was given by J. Thomson in 1906, which is equal to 9.58 into 10⁴ कूलम पर ग्राम, चार्ज बाय मास, ठीक है। और इसके बाद इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन्स, पार्टिकल्स वर कॉल्ड प्रोटॉन्स बाय रदरफोर्ड। किसने बोला? रदरफोर्ड ने इनको नाम दिया प्रोटॉन्स इन 1911, ठीक है। 1911 में रदरफोर्ड ने इनको नाम दिया प्रोटॉन्स। और इनका जो चार्ज है दैट मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव इन चार्ज, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 नेगेटिव होता है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट पॉजिटिव इन साइन। इसीलिए चार्ज जो है प्रोटॉन का इट्स इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस is the charge on electron, and this is the charge on proton. So अब हमारे पास चार्ज भी है प्रोटॉन का और E/m वैल्यू भी है, इसलिए हम इसका मास निकाल सकते हैं। सो मास ऑफ द प्रोटॉन,
मास ऑफ द प्रोटॉन किसके बराबर होगा, चार्ज बाय ए बाय एम वैल्यू। ठीक है, चार्ज कितना है, इट्स इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम टू द ई बाय एम वैल्यू which was determined by J.J. Thomson and is equal to 9.58 into 10 raised to power 4 कूलम पर ग्राम। ठीक है, डिवाइड करने के बाद, मल्टीपल करने के बाद हमें यहां से ये निकल आता है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम्स और 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kgs। ठीक है, तो अब हम प्रोटॉन को फुली डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटॉन क्या है, इट्स अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, इट्स अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल ठीक है, जिसके पास चार्ज होता है, कैरिंग चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और इस चार्ज को, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज नोन, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसका चार्ज होता है 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 कूलम एंड इसका मास होता है, मास इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg और 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। ठीक है, and that mass is equal to that of hydrogen atom, और ये जो मास है is equal to mass of proton is equal to mass of hydrogen atom। ठीक है, और जिसको हम 1 यूनिट मास मान के चलते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आल्सो इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 ग्राम्स। दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हम इसका मास भी मानते हैं, दिस इज 1 यूनिट मास। ठीक है, 1 यूनिट मास। Now is the origin of anode rays. Origin of anode rays. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनोड रेज आर नॉट कमिंग फ्रॉम एनोड। ठीक है, जब कैथोड रेज ट्रैवल करती है फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, तो जो गैशियस मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं या गैशियस एटम में जो प्रेजेंट है, they get ionized। ठीक है, they get ionized, their outermost or the loosely bound electron gets removed, और जब लास्ट वाला आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा, देयर occurs a पॉजिटिव चार्ज। ये मैं गैशियस एटम बना रहा हूं, और जब हम इस पे कैथोड रे जब इन पे डलेगी, ठीक है, जब कैथोड पार्टिकल्स के साथ और जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनकाउंटर करेंगे, तो दे हैव द टेंडेंसी टू आयोनाइज गैशियस मॉलिक्यूल्स। ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट इसमें आयोनाइजेशन ऑफ गैस होता है। व्हेन कैथोड रेज travel from cathode towards anode, the gaseous molecules present here between anode and cathode, they get ionized। आयोनाइज की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है दे मूव टुवर्ड्स एनोड एंड द पॉजिटिव आयंस, ठीक है, आर द कैटायंस, दीज दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड।
ठीक है, तो अब हम इसको यहां पे दो स्टेप्स में बोलेंगे. फर्स्ट देयर इज द आयोनाइजेशन ऑफ, फर्स्टली आयोनाइजेशन ऑफ gaseous atoms or molecules. molecules अगर gaseous atoms है या molecules है वो आयोनाइज हो जाएंगे. देन सेकंड देयर विल बी द मोमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस टुवर्ड्स cathode. That's why there is a moment of positive ions towards cathode. That's why we call this as anode ray. ठीक है, because they start from anode, from here and start moving towards the cathode. इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनोड रे. ठीक है, और ये एनोड रे जो है ये ऑरिजिनेट फ्रॉम एनोड से नहीं होती है, ये ऑरिजिनेट होती है बिटवीन द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड व्हाइल गैसियस मॉलिक्यूल्स लाई. ठीक है, उम्मीद है सही समझ आ गया होगा.